ATC World, a desire to connect the world. हम लोगों का चैप्टर सेंटेंस है। पहले एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सेंटेंस का वीडियो भी आधा बन चुका है, आपका YouTube पर भी आएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो हम इसको और क्लियर कट करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हम क्यों पढ़ेंगे, अपने पास प्रश्न आता है, जबकि हमारा यहाँ का पार्ट कुछ दूसरा है। जब तक हम सेंटेंस को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो क्या हम वाक्य जो हम हिंदी या किसी भाषा में बोलते हैं तो समझ पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे? वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर में जो अनुभूति पैदा होती है, एक्सप्रेशन पैदा होता है, उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, है ना। हमको अभी प्यास लगी है, हम क्या बोले, मुझे प्यास लगी है। तो मुझे प्यास लगी है, दिस इज अ सेंटेंस। तो सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं, तब हम यहां तक पहुंचेंगे। सेंटेंस किससे बना है? शब्द के संयोग से बना है। शब्द को जोड़ते हैं तब। शब्द किससे बना है? लेटर से, अक्षर से, वर्ण से बना है, ठीक है। तो हम इसके पीछे वाले पार्ट पर थोड़ा सा चलते हैं। अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है, और अक्षरों के बाद शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्य की जब परिभाषा आता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अगर हम शब्द मिला रहे हैं और उस शब्द का अर्थ ना हो तो फिर तो व्यर्थ हो जाएगा ना। व्यर्थ शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल में दिए थे OWC, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को अरेंज करके हम अगर डालते हैं COW तो क्या बन जाता है? काव बन जाता है, और काव का एक अर्थ है, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि शब्द हमको कितना चाहिए, जितने सेंटेंसेस में आवश्यकता है। आपको अगर एक माला बनाना है तो आप 2-3 तरह के किस्म के फ्लावर्स को ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा बागवानी यानी 1 बीघा में फूल लगा हुआ है, सारे फूल को तोड़ लीजिए और एक माला बनाइए। क्या समझ में आ रहा है? हमारे पास शब्दों की रिक्वायरमेंट कितनी है? सेंटेंसेस के आधार पर है। आपके पास सेंटेंसेस कितने गढ़े जा रहे हैं, आप कितने सेंटेंसेस को बना पाते हैं, और आप किस परिवेश में रहते हैं, आपकी विचारधाराएं क्या है, आप कितने तरह के अभिव्यक्ति को किसी के सामने प्रकट करते हैं। यही ना सेंटेंस का महत्व। तो सेंटेंसेस को समझने के लिए परिभाषा हम समझ चुके हैं कि शब्दों का मेल होना चाहिए, जिसका एक सार्थक अर्थ होगा, वाक्य कहलाएगा। वाक्य को जब बांटते हैं तो वाक्य को बांटने के 2 रूप आ जाते हैं। पहला रूप क्या कहलाता है? फॉर्मेशन के आधार पर, फॉर्म के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। और दूसरा क्या कहलाता है? रचना के आधार पर, पैटर्न के आधार पर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और लास्ट में क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्लियर है? याद आ रहा है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। परिभाषा नहीं देखे हैं, क्योंकि अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस को क्लियर किए थे, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आगे लेके आगे बढ़े, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंसेस क्या है? वैसे सेंटेंसेस जिसमें असर्शन का भाव हो, सिंपल स्टेटमेंट का भाव हो, क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंसेस कहलाएगा। असर्टिव सेंटेंसेस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वैसे वाक्य जिनको हम स्वीकार करते हैं, मैं प्रसन्न हूं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं भारतीय हूं, स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग भारतीय हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं, है ना, वैसे वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। और इसी का अपोजिट, जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे वाक्यों में नहीं लगा देते हैं, नो शब्द का प्रयोग कर देते हैं, या किसी न किसी निगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा। क्लियर है ना। निगेटिव सेंटेंसेस में नो, नॉट
या निगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कोई भी शब्द हो सकता है। कभी कभी क्रिया के साथ नॉट और नो नहीं भी रहता है, लेकिन सब्जेक्ट फॉर्म ही निगेटिव के रूप में आ जाता है, जैसे नन, नोबडी, या और इस तरह का कुछ शब्द है, एडवर्ब वगैरह है, कंजक्शंस है, जो निगेटिव अर्थ देता है। वैसे बाकी भी निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस हैं जहां से हम प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, अराइजिंग द क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस रूप में बांटते हैं? 4 तरीके से बांटते हैं। पहला, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वैसे प्रश्न सूचक वाक्य जिनका जवाब यस नो में आता हो, हाँ ना में आता हो। दूसरा आता है सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका भी जवाब यस नो में आता है। ठीक है, अंतर दोनों में क्या है? पहले वाले में क्या से शुरू होता है और उसमें निगेटिव वर्ड नहीं आता है। दूसरे में क्या आता है और उसके साथ नॉट का भी प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है, क्या नहीं लगा रहेगा। तीसरा आता है सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव वर्ड, सॉरी, इसको फिर से बोलते हैं, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स उसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स उसमें लगा रहता है और उसका जवाब यस नो में नहीं आता है, मतलब उसके लिए आपको जवाब सेंटेंसेस बोलकर बताना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो ये सिंपल आ गया, हाँ ना बोल सकते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, हाँ ना बोल सकते हैं। तुम क्या पढ़ते हो, तो हाँ ना बोलिए, जवाब मैच करता है। तुम क्या खाते हो, हाँ मैच कर रहा है। उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, मैं रोटी खाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं मैथ पढ़ता हूं, बोल सकता है ना। इस प्रकार से वाक्य बोलकर जब बताना पड़े तो इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएगा। क्लियर है। और उसका चौथा पार्ट है, यहां पर आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन टैग्स क्या है? टैग मतलब होता है ना, किसी चीज का छोटा रूप, या किसी जगह कोई, जैसे कि आप शर्ट खरीदते हैं तो शर्ट में प्राइस का एक कार्ड बना हुआ रहता है, उसको भी टैग ही बोला जाता है। यहां पर क्रिया का वह संक्षिप्त रूप जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वो वाक्य निगेटिव भी हो सकता है, और उसका प्रयोग हम अपने कंफर्मेशन के लिए करते हैं, है ना। तुमने खाया ना, आपने पढ़ा ना शब्द लगा देते हैं। ठीक है ना, कंफर्मेशन। और क्वेश्चन टैग के संक्षिप्त रूप को क्या बोला जाता है? एनोमेलस फिनाइट्स। ऐसे समझ में नहीं आता, हम उसे यहां पर आपको डेफिनेशन भी दे रहे हैं। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स विद सब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंफर्मेशन आर नन एज एनोमेलस फिनाइट्स। ठीक है, हम हिंदी बोल चुके हैं। अब इसका रूप क्या है, प्रारूप कैसे है, फॉर्मेट क्या है इसका? पहले सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस यहां पर आ सकता है, और शॉर्ट फॉर्म प्लस वर्ब, यानी शॉर्ट फॉर्म जो रहेगा ऑफ वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बनाते कैसे हैं? जैसे इज नॉट हम इस्तेमाल करें तो इजेंट हो जाएगा, आर नॉट करना है तो आरंट हो जाएगा, और क्वेश्चन टैग में एम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, जहां एम नॉट आएगा वहां भी आर नॉट ही लगाना है। ठीक है, आगे है वॉज नॉट, वॉजंट, वेर नॉट, वेरंट, हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवंट। इसके नीचे आप लोग हैड नॉट का भी प्रयोग कर लीजिएगा, हैड नॉट, हैडंट, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, कैनॉट। ध्यान रखिए, कैन नॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैनॉट, कैनॉट। और शॉर्ट फॉर्म कांट, कुड नॉट, कुडंट, विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शांट इत्यादि, मतलब और क्रिया है उनके साथ भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आज आपको एनोमेलस फिनाइट्स समझ में आ चुका है।